किसान की किसी की देश में आमदनी बढ़ी नहीं और ये दावा कर रहे थे कि हम दुगनी करेंगे। यहां तक कि जो सर्वेक्षण होते थे कि किसान की आय कितनी है, वो डेटा इकट्ठा किया जाता था। बहुत समय उन्होंने उस डेटा को भी रोक के रखा। आज आरटीआई कानून को कमजोर करने के लिए कानून ला रहे हैं, ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि जो सवाल पूछेगा उसको उल्टा दंड दिया जाएगा। जो ईमानदार पत्रकारिता करने की हिम्मत रखेगा उसे जेल की सलाखों में के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और इतना डरा के रखो, इतना भयभीत लोगों को रखो कि कोई सवाल ना पूछ पाए। 3 कानून लाए थे, किसी किसान से पूछा नहीं था, और अब खुलासा हो गया कि एक एनआरआई आए थे। मोदी जी किनसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, मुझे नहीं मालूम। कोई जनता दरबार का सिस्टम तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट्स तुरंत जाके उनके साथ बैठ के उनको सुझाव दे देते हैं और बिना अमल किए, बिना किसान से पूछे इतना बड़ा वो परिवर्तन लाना चाहते थे। क्यों? कोई एक एनआरआई आए, वो कहा कॉर्पोरेट खेती करो। हमने अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े फार्म हैं, ड्रोन से खेती होती है, बड़े बड़े किसान हैं, उन्होंने अपने ब्रांड बना रखे हैं, यहाँ कॉर्पोरेट की खेती कराओ। रिलायंस, टाटा, आईटीसी, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, खेती कराएंगी, उससे लाभ मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी। और जैसे कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय को भी फायदा मिल जाता है, उसी तरह से किसान को भी फायदा मिल जाएगा। ये बात कोई आपको सुझाव के तौर पे आके बैठ के आपके घर में बताएगा तो शायद आप उसको चाय पिला के, मिठाई खिला के कहो, रवाना कर दो कि भाई साहब बहुत बढ़िया बात, जाए, आप ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या बात समझी और किस ना समझी में वो कानून लाए। और चलिए, गलतियां हो जाती हैं सबसे। ये क्या जिद थी कि 13 महीने आप लोगों को मोर्चा बनाना पड़ा, कैड़ी लड़ाई लड़ी, विरोध की भाषा इनके लोग बोलते रहे कि ये तो किसान ही नहीं है। किसानों का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको फायदा दिलाने के लिए कानून है। ये तो चंद खालिस्तानी, आतंकवादी, कनाडा के लोग, बाहर के लोग, पैसा लेने उगाही करने वाले लोग हैं। मोदी जी सच्चे किसान हितैषी हैं। 13 महीने ये भाषा थी। और जब मोदी जी ने मन बदल दिया तो अगले ही दिन वो टेलीविजन पे आके कहते थे धन्यवाद कि मोदी जी ने ये कानून जो सही नहीं थे वो वापस ले लिए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। और वाकई में यहां गंगा जमुना तहजीब की बात हुई, बहुत वक्ताओं ने बात कही, सुभाजी भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ऐसा हमारा देश नहीं था, ऐसा हमारा समाज बन जाएगा। धीमे 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 करके हमें अंदर अंदर इन्होंने इस तरह से खोखला कर दिया। नूह की तो बहुत बड़ी घटना है, लेकिन छुटमुट ऐसी चीजें रोज हो रही। मुजफ्फरनगर के उस वायरल वीडियो का जिक्र मैं करना चाहता हूं। वो ठीक है, हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हम लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर गले मिलो, भूल जाओ, माफ कर दो, आगे बढ़ो, फिर नहीं होगा। हम अपने आप को ये दिलासे देके अपनी नजर मोड़ लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम नजर ना मोड़ें। ये वक्त आ गया कि समाज के बुद्धिजीवी इन चीजों से ना बचें, वे अपनी छाती अड़ाएं। जहां कोई इस तरह की भाषा बोल रहा है, उन्मादी बात कर रहा है, लोगों को, इन नौजवानों को जिनकी उम्मीद मारी जा रही है, जिन्हें सही दिशा में काम करना चाहिए, जो उनकी उम्र है, उनको बताया जा रहा है कुछ और उस माया जाल में फंसाकर इनका प्रयोग किया जा रहा है। उनको सही रास्ता दिखाने का काम भी आप बुद्धिजीवी करेंगे।